हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका पंचायत सेक्टर का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होगा उस पे ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। बहुत ही आसान वे में मैं समझाऊंगी। वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस जो है इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरस्लाइंग। ये इसका टोटल फुल फॉर्म है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो हम ये वायरस की बात करते रहते हैं होता क्या है, ठीक है। तो वायरस हमारा एक ऐसा कंप्यूटर का कोड है या प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर की डेटा पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है और उसको करप्ट कर देता है। करप्ट का मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, आपकी फाइल्स को कॉपी कर सकता है, आपकी फाइल्स का नेम चेंज कर सकता है, उसकी लोकेशन, उसका पाथ कुछ भी चेंज कर सकता है। वायरस इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये वायरस एक टाइप का नहीं है, बहुत किस्मों के वायरस हैं जो हम आराम से इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है वायरस जो है इसको एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से ये खुद को डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है। पहले एक कॉपी, दूसरी, तीसरे और इतनी कॉपीज बना देता है कि फाइल ही हमारी करप्ट हो जाती है। अब वायरस का दूसरा नाम होता है मालवेयर। चाहे आप वायरस बोलो चाहे मालवेयर बोलो, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। अनदर क्या है, हमारा जो वायरस है ये फाइल्स को इफेक्ट कर सकता है, आपकी किसी भी चीज़ को इफेक्ट कर सकता है। हालांकि ये आपके बूट सेक्टर जो आपके हार्ड ड्राइव में होता है ना डेटा, उसको बूट सेक्टर बोलते हैं। उस सेक्टर को भी ये क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है। ये देखो, ये एक वायरस है। ये देखिए आप, वायरस ने क्या करके रखा है, शक्ल बिगाड़ के रखी है हमारे फाइल्स की। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसने ओवरराइट किया है हमारी फाइल को। अब हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है, मतलब ये फाइल करप्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर को वायरस जो था वो था क्रीपर सबसे पहले 1971 में बनाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। कुछ इंपॉर्टेंट से टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मेजर टाइप्स जो हैं, पहला वर्म है। अब ये कौन सा वर्म है, ये वर्म एक ऐसा वायरस है जो खुद को रेप्लिकेट तो करता है। और ये जो वायरस है, देखो, एक्चुअली इसको किसी का पार्ट होने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रोग्राम को खुद को चलाने के लिए। ये अकेला ही काफ़ी है। ये खुद ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाके फाइल्स को क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन अनदर चीज़, हमारे जो वर्म्स हैं इसके लिए ज़रूरी है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इम्पॉसिबल तो नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अब मुश्किल किस लिए है, क्योंकि ये इनविजिबल फाइल्स होती हैं। ये फाइल्स हमें आराम से नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये किसी और के साथ भी लिंक्ड नहीं है कि किसी फाइल में छुप जाए या कुछ नहीं। सिंपल से अलग पार्ट है, एग्जीक्यूट खुद से हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब स्टार्ट हो जाएगा, खुद से काम करना स्टार्ट कर लेगा डिस्ट्रक्शन का। जैसे एग्जाम्पल इसमें आएगा, निम्डा है, मॉरिस है, ये वायरसेस के नाम है। लेकिन कौन से वायरस, वर्म भी क्या है, वायरस की एक टाइप है। तो अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सेकंड हमारा जो है दैट इज ट्रोजन हार्स। अब देखो, ये ट्रोजन हार्स क्या है, इसको हार्स क्यों बोला गया, व्हाट इज दिस, इसके बिहाइंड तो कुछ रीजन होगा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वो वायरस है जो खुद को रेप्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करता। रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, तो काम क्या है इसका, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और वो इंफॉर्मेशन को फिर आराम से आगे जाके भेजता है। अब देखिए इसकी स्टोरी एक्चुअली क्या था। एक शहर था हमारा, सिटी ऑफ ट्रॉय जिसको बोला गया। उस सिटी में ग्रीक सोल्जर्स को जाना था, ठीक है। ग्रीक सोल्जर्स सब चले गए घोड़ों पे। उनमें से एक घोड़ा ऐसा था जो हॉलो था। हॉलो मतलब समझते हो, दैट इज खाली। उस खाली घोड़े में छुपे कौन थे, एनिमी, दुश्मन। और जब इन्होंने बोला कि हाँ खोल दो, ये अपने घोड़े हैं, जब सारे घोड़े चले गए तो एक उसमें कौन सा था, खाली वाला, दैट इज द ट्रोजन हार्स। उसमें से इंसान निकला, वो एनिमी, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेके चला गया और अपने हेड को दे दी। सेम इसी तरह हमारा ट्रोजन वायरस भी करता है। बहुत चालाक वायरस है ये। बस अपेंड हो जाता है, किसी में छुप जाता है, नुकसान नहीं करेगा, बस आपके पासवर्ड्स, आपके अकाउंट नंबर, फोन डिटेल्स, आपका सब कुछ लेके किसी और को दे देगा और वो इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके अकाउंट को 2 मिनट में खाली कर देते हैं।
तभी किसी भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, उस लिंक में ट्रोजन वायरस फंसा होता है, छुपा होता है। थर्ड वाला हम बात करेंगे, दैट इज अ स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक्चुअली क्या चीज़ है, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है और ये भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो जो भी ऑनर की एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड सेट कर रहा है, बैंक का अकाउंट डिटेल डाल रहा है, कुछ भी, ये उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर मिसयूज़ करता है इस इंफॉर्मेशन को। अकाउंट नंबर है तो मिसयूज़ करेगा, ईमेल्स का मिसयूज़ करेगा, फ्रॉड अकाउंट्स, फ्रॉड चीज़ें करता रहेगा, जो कि बेचारा अपना जो यूज़र होगा वो नहीं चाहेगा। एग्जाम्पल कूल वेब सर्च है हमारा, फिनफिशर है, ये एग्जाम्पल किसके आते हैं, हमारे स्पाईवेयर के। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ये देखो जहाँ पे ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड ढूंढ लिया इसने, अपने आप में छुपा के चला गया, और यही पासवर्ड, अकाउंट नंबर, ईमेल सब कुछ क्या कर लेगा, सेव करेगा, और सेव करने के बाद इसको मिसयूज़ करेगा। तो फोर्थ वाला वायरस हमारा है बॉम्ब। अब बॉम्ब क्या है, देखिए सेम ये भी ट्रोजन की तरह है, बट इसमें थोड़ी एक अलग सी चीज़ है, स्पेशलिटी है। देखो सिंपल बॉम्ब क्या होते हैं, उसमें हमने टाइमर फिक्स किया होता है, सिंपल, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर, उस टाइमर का अपना टाइम होता है, जब वो टाइम पहुंचता है तो बॉम्ब क्या हो जाता है, फट जाता है। सेम इसी तरह ये जो वायरस होते हैं, इनमें एक टाइमिंग डिवाइस होता है, ये तब तक बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ना इसका टाइम और पर्टिकुलर डेट आ जाएगा। इसको पर्टिकुलर टाइम और डेट दी जाती है, हाँ जी आप 3 मई को 12 बजे अपना काम करना, और तब ये एग्जीक्यूट हो जाके अपने सारे फाइल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। इसे बॉम्ब फट गया कहीं तो क्या हो जाएगा, सारा डिस्ट्रॉय। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर वायरस का जो बॉम्ब है, ये भी सब कुछ तोड़ ताड़ के खराब कर देता है, अपनी फाइल्स को इंटरप्ट कर देता है, और कंप्यूटर भी कभी कभी खराब हो जाता है पूरा। ये है हमारे बॉम्ब वायरस, ठीक है। अब आसान तरीका याद रखने का, नॉर्मल बॉम्ब्स के साथ आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेम टाइमिंग जब आती है इसकी, और ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट। अब हम देखेंगे, ये तो कुछ मेजर टाइप्स है, अब कुछ कॉमन टाइप देखते हैं वायरस के, ठीक है। तो पहला है, ये भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कुछ ऑब्जेक्टिव तो इसमें फंस सकता है, रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस एक ऐसा वायरस है जो खुद को फिक्स करता है, कहाँ, कंप्यूटर की मेमोरी में। इसका एग्जाम्पल रेंडेक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक्टिवेट कब हो जाएगा, जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होगा, तब वैसे ही ये जल्दी जल्दी से खुल के सारी फाइल्स में चला जाता है, और ये ज़्यादातर कहाँ छुपा होता है, रैम में, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी में। सेकेंड है हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस में क्या होता है, ये तभी काम करेगा अपना जब जिस फाइल में ये है, अगर वो फाइल हमने खोल दी, एग्जीक्यूट कर ली, तो ये भी अपने साथ साथ उसके साथ साथ अपना काम भी चला लेगा। जैसा वैना वायरस जो है, ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट एक्शन वायरस की। इसमें भी आपको कोई भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव। थर्ड है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस देखिए आप, ये क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल फाइल में इतना ओवरराइट कर देता, ऊपर से लिखता है तो हमें ओरिजिनल डेटा क्या है उसमें प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती, ये डिलीट कर देता है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ से कुछ ऐसे कोड्स लिखे होते हैं। कभी कभी आप देख लेना, कभी कभी कंप्यूटर में या फ़ोन में भी ऐसे वो अजीब सी फाइलें खुल जाती हैं, ये ऐसे ऐसे कोड्स आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता ये क्या है। तो ये क्या होती है, वायरस। और ये कौन सी वायरस है, दैट इज ओवरराइट वायरस। और एग्जाम्पल वे जो है, ये वायरस का नाम है, कौन सी, ओवरराइट वायरस का नाम। अब देखिए आगे जो अनदर टाइप ऑफ वायरस है, दैट इज द बूट सेक्टर वायरस। नाम से ही पता चल रहा है, अब बूट सेक्टर वायरस जो है, ये हमारा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है और उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो ब्रेन ये ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ये जस्ट जोकिंग, ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन हमारा फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस था जो 1986 में क्रिएट किया गया। फिफ्थ टाइप का वायरस, दैट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करता है, जब हमने कोई फाइलें, ये वैसी फाइल्स को इफेक्ट करता है जो फाइल्स हम बनाते हैं ना, सपोज किसी भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर, जैसे लास्ट पे लिखा होता है DOC, डॉक, PPT बनाते हैं, इन फाइल्स को ये इन्फेक्ट करता है, जिसके पीछे यही PPT डॉट DOX ये सारा कुछ लिखा होता है, XML, तो उस चीज़ को इफेक्ट करता है मैक्रो वायरस। दूसरा आ गया हमारे पास फाइल सिस्टम वायरस। इसको हम क्लस्टर वायरस भी बोलते हैं, डायरेक्टरी वायरस भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये डायरेक्टरी को चेंज करता है, डायरेक्टरी का
पाथ चेंज करता है। पाथ मतलब लोकेशन, जहाँ पे हमने सेव रखी है ना अपनी फाइल, अपनी कोई भी डायरेक्टरी, तो उसका ये पाथ टोटल चेंज कर देता है और हमें वो नज़र नहीं आता पाथ। ये इतना गड़बड़ वायरस है, पूरा खराब करके छोड़ देता है। अब हमारे पास अनदर जो है दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये खुद को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब छुपा लेता है अनदर कोड्स में जो हमें समझ में ना आए, और खुद की कॉपीज़ बना लेता है। इतने कॉपीज़ बना लेता है कि कंप्यूटर का सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है और हाल्ट भी हो सकता है। हाल्ट मतलब सारा बंद, स्टॉप। तो अनदर 8 तरह का वायरस जो है मल्टी पार्टेट वायरस जो है। अब ये वायरस क्या है, ये बहुत मल्टीपल वेज में हमारा स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर रहे हो तब हो जाएगा, पेन ड्राइव डाल रहे हो तब हो जाएगा, सीडी की वजह से, किसी भी वजह से। तो इसका एग्जाम्पल है फिलिप वायरस। तो मल्टीपल वे का मतलब ही है बहुत सारी जगहों पे ये ऐसे फैलता है, बहुत तरीकों से। अब हम देखते हैं कि हमारा वायरस जो है वो कैसे हमारे कंप्यूटर में एंटर होता है, कैसे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहली बात है कि जब हम फाइल्स कंप्यूटर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम हमें ख्याल ही नहीं रहता है कि क्या ये फ़ाइल इंटरप्टेड है। अगर उस फाइल में कहीं ना कहीं वायरस था तो वो वायरस डाउनलोडिंग के टाइम सीधा हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा और फिर वो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करेगा। सेकेंड है, जब हम मीडिया, रिमूवेबल मीडिया का यूज़ करते हैं, रिमूवेबल मीडिया जैसे यूएसबी का यूज़ करते हैं, तो ये यूएसबीज़ वगैरह जो हैं जब हम एक दूसरे के लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में, तो अगर एक कंप्यूटर में वायरस होगा तो वो आराम से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। थर्ड, जब हम पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, देखिए आम चीज़ है, हम पेन ड्राइव में एक दूसरे के लिए सपोज़ मूवीज़ लें या कोई फ़ाइल लें या कोई भी चीज़ और अपने लैपटॉप में एंटर करें। वही पेन ड्राइव फॉर एग्जांपल करप्टेड था और वही दूसरे ने भी यूज़ किया अपने लैपटॉप में, तो वो वायरस आसानी से इस पेन ड्राइव की वजह से दूसरे लैपटॉप में चला जाएगा और एज अ रिज़ल्ट वो लैपटॉप भी क्या हो जाएगा, वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड हमारे पास और क्या है जिससे हो सकता है हमारा वायरस कंप्यूटर में आ सकता है, दैट इज़ थ्रू द ईमेल्स। जब ईमेल्स एक दूसरे को हम सेंड करते हैं, ऐसे ईमेल्स भी होते हैं जिसमें कुछ छुपे वायरस होते हैं, जैसे हम ट्रोजन हॉर्स का पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम उन लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाता है, वायरस। जैसे आते हैं ईमेल्स, आपने इतना जीता है, आप इस लिंक को क्लिक करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, हम शौक से वो क्लिक करते हैं, तो वो अवॉइड करना है। अब हमारे पास एक और वे है, दैट इज़ द पुअर पासवर्ड्स। अगर हमने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन कहीं पे भी पासवर्ड बहुत पुअर रखे हैं, नॉर्मल से पासवर्ड्स, तो कोई भी उसको हैक करके आराम से उन पासवर्ड्स का क्या कर सकता है, खोल सकता है और वायरस हमारे कंप्यूटर में इंजेक्ट कर सकता है। तो हमारे पासवर्ड्स हमेशा क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं वायरस का इम्पैक्ट क्या है हमारे कंप्यूटर में। अगर वायरस आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कंप्यूटर की नॉर्मल जो फंक्शनिंग कंप्यूटर की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हमारा फ़ोन है, कहीं पर भी वायरस आ गया तो उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं रहेगी, वो पूरी एबनॉर्मल काम करेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो सेकेंड और क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, दैट इज़ ये हमारे नेटवर्क यूज़ जो है, सिस्टम का नेटवर्क यूज़, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम कहीं भी नेटवर्क वगैरह का यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो उससे प्रॉब्लम आएगी। अब हमारे पास जो सिस्टम की अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, तो कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो इनकी सेटिंग ही चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो हमारी मर्ज़ी की सेटिंग्स नहीं रहती। और क्या हो सकता है, ये हमारे डेटा को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। आपका फाइल है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ भी है, तो उसको ये क्या कर देता है, ख़त्म और डिलीट कर देता है। उस डेटा को हम वापस से फिर ला नहीं सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा कुछ और भी ये क्या कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा को भी डिस्ट्रक्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा है या कुछ भी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, किसी और डिपार्टमेंट की, अगर वो वायरस उन कंप्यूटर्स में आ गया तो टोटल कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये फिगर में देखिए कितनी एरर मैसेज आ रही हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो नई मैसेज आने लगती हैं और हमारा कंप्यूटर फाइनली हाल्ट हो जाता है, बंद। अब हम देखेंगे कुछ
प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे हम इस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हर बीमारी का एक इलाज है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के वायरस का भी एक इलाज है, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। अगर अपने कंप्यूटर में हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये देखिए फिगर में देख सकते हैं, जब वायरस आ जाएगा तो एंटीवायरस इसको जल्दी जल्दी से पकड़ लेंगे और हमारे कंप्यूटर को क्या रखेंगे, सेव। ये एज ए गार्ड्स एक्ट करेंगे हमारा एंटीवायरस। तो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इंटरप्ट हो गया, आपको पता चल गया, तो एंटीवायरस को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। सेकेंड है हमारे पास पैचिंग अप ऑफ ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पैचिंग का मतलब हमारा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे अपडेट्स होने चाहिए जो हमें क्या करे, सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट करता रहे, बोलता रहे कि आपका सिस्टम अपडेट होने वाला है, वायरस डिटेक्ट हो गया है, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, हमें रिमाइंडर देता रहे। तो ये चीज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए। और हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सिक्योर पासवर्ड्स। हमारे पासवर्ड्स पहले पढ़ चुके हैं कि वीक होंगे तो उसकी वजह से कोई भी इंटरप्ट कर सकता है हमारे कंप्यूटर को। लेकिन हमारे पासवर्ड्स अगर स्ट्रांग होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रांग पासवर्ड जिनको हैक करना मुश्किल होगा, तो उसकी वजह से हम काफ़ी हद तक वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम अपने वायरस से छुटकारा पा सकते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल्स। अब ये फायरवॉल्स हैं क्या, ये जस्ट देखिए फायरवॉल्स का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर से देखिए, ये इंसान जो है ये सिक्योरिटी गार्ड है, सबको चेक कर रहा है अंदर जाने से पहले, चाहे वीसी के ऑफिस में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी ये चेकिंग क्यों कर रहा है, ये देख रहा है कि कहीं किसी इंसान के पास कोई खतरनाक वेपन तो नहीं, कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं। अगर किसी के पास कोई इसको वेपन मिलता है, गन वगैरह, चाकू वगैरह, तो इसको लगता है अंदर मर्डर करेगा, कुछ खतरनाक करने वाला है, ये उस इंसान को अंदर नहीं छोड़ेगा। देख लीजिए फिगर में ये कितने अच्छी तरह से इसकी चेकिंग कर रहा है। अब तो पॉसिबल नहीं है ना कोई इंसान अंदर जाए, लेकिन यहाँ हमारा जो ये इंसान है सिक्योरिटी वाला जो चेक कर रहा है, ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ऐसा ना हो कि इसको ही मार दे अगले वाला बंदा। तो सेम ये देखिए, अब दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह ये सिक्योरिटी वाले की तरह फायरवॉल एक्ट करता है। इंटरनेट से जो भी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं, इनको पहले फायरवॉल क्रॉस करके जानी पड़ती हैं, और फायरवॉल ही चेक करता है कि क्या ये डेटा अंदर जाने के लायक है या नहीं। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास है लेटेस्ट एंटीवायरस। कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं, लेटेस्ट एंटीवायरसेस हैं, जो हम अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक ए फ्री एंटीवायरस प्लस है, क्विक हील एंटीवायरस है हमारे पास। ये सारे कुछ वायरसेस के नाम हैं, एंटीवायरसेस के नाम हैं, आप देख लीजिए, जो बहुत ही लेटेस्ट हैं, आज के दौर में चल रहे हैं। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सी यू द वीडियो।